हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो मैं पवन राव आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर सेकेंड। उम्मीद है पहली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। इस क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा, उसका एक तरीका तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को आप लोग कितने तरीके से सोल्व कर सकते हो, बेसिक के साथ साथ आप एग्जाम में क्या अप्रोच लगाओगे, वो पूरी बात आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद 12 या 13 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवा दूंगा और 12 या 13 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए घर पर दे दूंगा कि इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से कीजिए। ये वाला बैच अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैथ्स इससे बाहर नहीं आना है। सिर्फ मेरे कंटेंट को आप लोग 5 बार कर लीजिए, इससे बाहर मैथ्स का कोई क्वेश्चन रेलवे में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही आप लोग अगर यूपीएसआई का या अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो, इस बैच को आप लोग कंप्लीट कीजिए। 100% आपका मैथ्स का डर डर दूर हो जाएगा। अगर आपको लगता है इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता था सिस्टमेटिक तरीके से, तो इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ सिंकोरी एजुकेशन ऐप पर, और इस ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखना, ध्यान से समझना। मैं किसी भी क्वेश्चन को एक ही तरीके से नहीं कि ऐसे कर लेना, मैं उसका बेसिक भी सिखाता हूँ, एग्जाम के अप्रोच भी सिखाता हूँ, और कौन कौन से तरीके से सोच सकते हो वो सारी बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए ए ने किसी वस्तु को खरीदा 5,000 रुपये का। ए परचेज एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 5,000 और बी को 20% लाभ पर बेच दिया एंड सोल्ड टू बी एट 20% प्रॉफिट। सर ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आप लोग लाओ, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा। आप अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये बात आप लोगों को पता होगी। लेकिन पहला क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट अपने पास हो सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दूसरा बी जो है वो अपने पास सी को बेच रहा है, बी सोल्ड टू सी एट 10% लॉस। ए ने बी को 10% प्रॉफिट 20% लाभ पर बेच दिया और बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। तो आप लोग बताइए सी ने ये कितने रुपए का खरीदा? ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है, हो सकता है सी डी को बेच दे, डी ई को बेच दे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। पहला तरीका क्वेश्चन का करने का अपने पास क्या हो सकता है? तो पहला मेथड क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है, उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि क्या अपने पास है। तो पहला अगर आप लोग फर्स्ट मेथड से करते हैं, ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपये का खरीदा और 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, तो या तो 20% निकाल के ऐड कर दो या गुना कर दो 120 से। क्या उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये ए के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन क्या बी के लिए कॉस्ट प्राइस आ गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। और बी के ने 6,000 रुपये का खरीदा और 10% लॉस पर अगर सी को बेच दिया, तो सी को कितने का बेच दिया? तो आप कहोगे सर 90 का बेच दिया। तो बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास? 5,400। ये अपने पास आंसर आ गया है। सी के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था। दोनों लैंग्वेज में मैं आपको लेकर चलता हूं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हम लोगों से पूछा गया था, तो क्या 5,400 आ गया है क्या? तो यहाँ पर 5,000 को पहले 120 से गुना करो, जो आए उसको 90 से गुना करो। पूरी लाइन में 2 बार करने के बजाय क्या एक ही लाइन में इस चीज़ को लिख सकते हैं? क्या आप कहोगे जरूर लिख सकते हैं सर, 6,000 बीच में जब चाहिए ही नहीं तो उस चीज़ को क्यों सोल्व करना। ए ने किसी वस्तु को खरीदा 5,000 रुपये का और 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, तो गुना कर दो 120/100 से। जब बी का कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए हमें 6,000, तो क्यों सोल्व करना है? ये अपने पास 90/100, तो कॉस्ट प्राइस फॉर सी अपने पास आ जाएगा क्या? 4 जीरो से 1
2, 3 और 4 कट जाएगा। 12 गुना 9 108, और 108 का मतलब क्या 5,400 रुपये, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे। बोलिए सब बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? पहला तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? सेकंड मेथड। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो इस टाइप से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से। कैसे कर सकते हैं सर? ए ने 20% लाभ पर अगर बी को बेच दिया तो बी का अपने पास, मुझे बताइए फ्रैक्शन कितना होगा? तो 1/5 होगा। तो ए 5 का खरीदेगा और 20% लाभ पर बी को बेच देगा, तो 5 का खरीद के मुझे बताइए क्या 6 का बेच देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 5 का खरीद के 6 का बेच देगा। यहां पर मुझे बताइए आगे 10% का लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो फ्रैक्शन 1/10, और लॉस है तो बी बताइए कितने का खरीदेगा? तो आप कहोगे सर 10 का खरीद के 9 का बेच देगा सी को। ये प्रॉफिट था तो एक नीचे वाला कॉस्ट प्राइस मानते हैं। क्या पिछले वाली बात आप लोग पढ़ चुके हो क्या? पिछले लेक्चर में चीजें सारी की सारी मैं समझा चुका हूं। एक बार मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम आप लोग जीरो हो, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर हर चीज बताता हूं। एक बार मैं मानकर चलता हूं कि कुछ नहीं आता, लेकिन जो चीज पढ़ा दी अगले दिन मैं मानकर चलूंगा कि आपने पिछला वीडियो जो है वो देख लिया होगा, पिछली क्लास प्रॉपर आपने ले ली होगी। तो यहां से 5 का खरीद के अगर 6 का बेचेगा, 1 का लाभ हुआ। यहां लॉस हुआ तो 10 का खरीद के 9 का। तो मुझे बताइए क्या आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना आता है क्या? बताइए मुझे। तो यहां पर ये जो है बी का इंटू, जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ, और लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दीजिए। दोनों के साथ और लास्ट का इंटू और कर दो, तो ये अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 50 होगा। ये कितना होगा? 60 होगा। और ये कितना होगा? 9 गुना 6 अपने पास 54 होगा। ये लीजिए 54। ए का देकर हम लोगों से सी का पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मुझे बताइए क्या आपको बी के बारे में ना तो गिवन है और ना ही पूछा है। आपको ए का देकर सी का पूछा है, तो क्या बीच में बी की वैल्यू? देखिए एक चीज तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ए का दिया हुआ है 5,000, ए के नीचे ए की वैल्यू लिख दो 50 और इंटू कर दो 54 से। ये लीजिए, तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा 5,400। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं ना तो बी का गिवन है और ना ही बी के बारे में हम लोगों से पूछा है, तो बी हम लोग ये आपस में मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे? यहां पर ऐसे क्वेश्चन में जब आप लोग देखोगे, यूपीएसआई के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन, अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन जब आप लोग देखोगे, तब आपको पता लगेगा यार ए का देकर बी का, और बी तो ना तो दिया हुआ और ना ही पूछा है। ए का देकर सी का पूछा है और ना ही तो बी का गिवन है और ना ही बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? हम लोग क्या हम लोग इसको एग्जाम में डायरेक्ट ये सोच पाएंगे क्या ए अनुपात बी अपने पास यहां से अपने पास 5:6 होगा? उम्मीद है परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं, वो आपने देख लिया होगा। और बी अनुपात सी 10:9 होगा। तो यहां से हमें रेशियो तो ए का देकर सी का पूछेगा या सी का देकर ए का पूछेगा। ए और सी का रेशियो निकालने के लिए क्या ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई कर दें क्या? तो ये 50 होगा और ये अपने पास 54 होगा। 5,000 जो वैल्यू है वो अपने पास ए का मान दिया हुआ है और सी का कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो गुना कर देंगे 54 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,400। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पहली क्लासेस देख ली होंगी। मैं आपको यहां पर जितने टॉपिक्स अभी पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, जो चल रहा है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों ने देख लिए होंगे। परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मुझसे। परसेंटेज में क्या मैं ऐसे बताता हूं क्या? देखिए बाद में काटने के बजाय 2 से कट रहा है अपने पास 25 बार और 2 से कट रहा है 27 बार, यहां से चाहो तो आप लोग काट भी सकते हो। तो यहां पर 5,000 वैल्यू अपने पास 25 की, ए का मान अपने पास दिया हुआ है और गुना कर देंगे हम लोग 27 से। तो सी की वैल्यू अगर हम लोगों से पूछी है तो ये 5400 यही अपने पास आ गया। तो जो वैल्यू अगर कभी अपने पास कटे तो उसको आप लोग काट भी सकते हो, अगर तिरछी अपने पास कटे तो। ये परसेंटेज में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूँ। यहाँ पर सर इन दोनों को अब की बार मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करने पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे ए आएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे बी आएगा, ये सी आएगा। तो ए के बारे
बारे में तो दिया हुआ है, सी के बारे में पूछा है, बी के बारे में ना तो दिया हुआ और ना पूछा है, तो बी की वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है? क्यों हम लोग टाइम खराब करें? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, बाद में काटने के बजाय आप पहले भी काट सकते हो। जब भी वैल्यू कटे तो काट सकते हो। 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 5 बार, तो उससे आना वही है 5 गुना 5 25 और 9 गुना 3 27। उससे भी आंसर अपने पास सेम आएगा। क्रॉस अगर तिरछा कभी कटे तो ऊपर नीचे मत काट देना। 5 से 5 कट के 1, 3 से 3 कट के 3, कहीं 1:3 कर दो। ऊपर नीचे अपने पास नहीं कटता है। तिरछा अगर कटे तो आप लोग चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटने से भी सेम आएगा, काट दोगे तो भी सेम आएगा। ये हुआ अपने पास दूसरा तरीका। एक क्वेश्चन मैं पकड़ता हूं, उसको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ताकि बच्चे को एकदम ठीक से वो बात समझ में आए। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड बोल सकते हैं। ध्यान से समझना, अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का और तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लो। एक फॉर्मूला जो अपने पास है, थर्ड मेथड, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 से आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लीजिए। ए भी प्लस माइनस हो सकता है। परसेंटेज का ये फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या? जब भी अपने पास यहां पर सक्सेसिव अगर कभी लगे, ए ने बी को बेच दिया और बी ने उस चीज पर फिर आगे पे या तो प्रॉफिट पर या लॉस पर। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, लॉस है तो माइनस का साइन। तो ओवरऑल आप लोग इफेक्ट निकाल लीजिए यहां से। जैसे ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तो 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 20 प्लस का, 10 माइनस का। यहां साइन एक बार नहीं लगाते। उम्मीद है परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि परसेंटेज पर ही तो बेस्ड ये अपने पास पूरा चैप्टर है। -2, तो ये अपने पास 20 -10 और माइनस का 2, तो क्या 8% प्रॉफिट आया है क्या? ओवरऑल 8% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 100 का खरीद के कितने का बेच दोगे? 108 का आप लोग बेच दोगे। चाहो तो आप लोग काट सकते हो। 4 से कट गया 25 बार और 4 से कट गया 27 टाइम। नहीं काटना चाहो मत काटो, वो आपकी मर्जी है। काटना चाहते हो या नहीं काटना चाहते? आप कहते हो सर मैं तो काट के ही करूंगा, तो ये लीजिए, काटोगे तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं काटोगे तो भी सेम आएगा। ए के लिए 5,000 रुपये है, बट्टे में लिखेंगे 25, और सी का पूछा है तो 27 से गुना कर दोगे। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ये लो अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का तीसरा तरीका। तो कौन कौन से इस ब्रह्मांड में सूरज की जहां जहां किरणें जा रही हैं, वहां कौन कौन सा तरीका चल रहा होगा, एक क्वेश्चन में मैं सारे के सारे तरीके एक बार समझाता हूं, और उसके बाद आपका दिमाग खुलता है। शुरुआत में तो ये चीज़ें कुछ बच्चों का, जिनका मैथ्स वीक होता है, उनको अलग अलग तरीके, उनको तो लगता है, जिनको रटने की आदत होती है ना, उन बच्चों को लगता है सर हमें तो एक फिक्स तरीका बता दो, ये 4 तरीके मत बताया करो, हमें तो एक फिक्स तरीका बता दो कि ये लगा देना मैं रट लूंगा। और ऐसा नहीं होता। अच्छे एग्जाम से अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो आपके कॉन्सेप्ट, सारे तरीके, मतलब दिमाग आपका खुला हुआ होना चाहिए। और वही काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप लोग सोच पाओ। और आप लोग अगर चाहो क्वेश्चन का और हम लोग कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि सबसे पहले ए के लिए आप लोग 100 रुपये मान लो, और 20% प्रॉफिट पर अगर बी को बेच दिया तो बी को कितने का बेच दिया? 120 का बेच दिया। ये लो, ए ने 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, तो इसका 20% मुझे बताइए क्या 20 होता है क्या? आप कहोगे जरूर सर, इसका 20% 20 होता है। बी ने अपने पास सी को बेच दिया 10% लॉस पर, तो इसका 10% मुझे बताइए क्या अपने पास 12 होगा क्या? और 10% 12 होगा तो ये अपने पास 108 होगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एकदम ठीक है। ये 5,400 अपने पास है, 5,000 ए का दिया हुआ है, तो 5,000 के नीचे ए का 100 लिखोगे। और जिसका पूछा है, पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में मैं एक ही बात बोलता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको आप लोग लिख दीजिए नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी का अगर आप लोगों से पूछा है तो गुना कर दो 108 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा 5,400। याद रखना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, और जैसे जैसे आपका मैथ्स अच्छा होता हुआ चला जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ये 4 तरीके सिर्फ बताने की ही बात अलग अलग है कि 4 मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं, रियलिटी में एक ही तरीका है, याद रखिए। चारों तरीके एक ही हैं, ध्यान से सुनो।
चारों तरीके सर एक कैसे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? बात वही है, ध्यान रखना। जैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। 5,000 का मुझे एक बात बताइए, 100 से 120 आप लोग लिखो, 20% बढ़ा, 100 से 120 लिखा, 10% घट गया, 100 से आपने 90 लिखा। तो जब आप लोग काटोगे तो ये 20 से कितनी बार कट गया है? 5 बार। और ये 20 से कितनी बार कट गया? 6 बार। ये अपने पास 10 से कितनी बार कट गया? 10 बार। और ये कितनी बार कट गया? 9 बार। तो मुझे बताइए, 5 से मैं 6 लिखूं और मैं 10 से ये 9 लिखूं, क्या दोनों बात एक ही है क्या? यहां पर मैंने 5 से 6 और 10 से 9 मैंने पहले ये चीज लिख दी। हाँ और ना बताइए, क्या दोनों बात एक ही है क्या? 100 से मैं 120 लिखूं या 5 से 6 लिखूं, ये बात मैं परसेंटेज में बता कर आया हूं। बहुत चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया था कि आपके दिमाग में फ्रैक्शन ज्यादा नहीं घुस जाए। तो मैंने कहा कि दोनों चीजें सेम ही अपने पास हैं। सर ये बात तो हमें समझ में आई। ये बात बताओ, ये तिरछा काटने वाला क्या कॉन्सेप्ट था? बेसिक क्या है तिरछा काटने वाला? मुझे बताइए, क्या यहां से अपने पास नहीं कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 5 बार। क्या आप लोग नीचे नीचे काटते हो क्या? 5 से 10 काटते हो क्या? नहीं। ऐसे अगर कोई कटे तो हम लोग काट देते हैं। क्या आप लोग 6 से 9 काटते हो क्या? आप कहोगे नहीं, ऊपर ऊपर नहीं काटते सर। ऐसे कोई कटे तो हम लोग काट देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यही मैंने कहा यहां मत काटना, तिरछा कटे तो काट देना, वो चीज बस हम लोग याद करवा देते हैं। यहां पर 100 से 120 हुआ, ये लीजिए 100 से 120 हुआ। फिर अपने पास 120 का 10% निकाला है तो 100 से 108 हो गया है। यहां पर भी 100 से 108 ही हो रहा था। जैसे जैसे आपकी चीजें बढ़ेंगी, दिमाग बढ़ेगा, वैसे वैसे चीजें कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। चलिए, आपको उम्मीद है मैं पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाया हूँगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लूं तो क्या आप लोग सभी लोग बताइए कर पाओगे क्या? सेम क्वेश्चन अगर मैं उल्टा पूछ लूं, मैं कहूं कि ए के लिए बताइए कितना होगा, ये नहीं दूं, और मैंने कहूं कि सी ने 5,400 रुपए का खरीदा, और ये क्वेश्चन अगर मैं ए का देकर ऐसे क्वेश्चन में सी का पूछ लेता है और सी का देकर ए का पूछ लेता है, तो क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कर पाओगे क्या? तो ए का अपने पास दिया हुआ है, नहीं है अब की बार। सी का दिया हुआ है, ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 10% लॉस पर सी को बेच दिया। सी ने यदि 5,400 का खरीदा हो तो ए ने कितने का खरीदा होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? और सोल्व कर लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। क्या चारों के चारों मेथड लगा पाओगे क्या? अब की बार सी का देकर ए का पूछा उल्टा क्वेश्चन में, अब की बार सी का दिया हुआ है, तो मुझे बताइए 5,400 जो वैल्यू है वो बताइए किसकी है? तो आप कहोगे सर 27 की वैल्यू है। और अगर ए का मान पूछे तो 25 की वैल्यू हम लोगों से पूछेगा, तो 5,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। सी का मान दिया हुआ है, अब की बार ये जो 5,400 दिया हुआ है और 5 ये पूछा है, ए के लिए पूछा है, तो मुझे बताइए इस तरीके से क्वेश्चन अगर करना है तो 5,400 क्या 27 की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है, और 25 का मान हम लोगों से पूछा है। कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए 5,400 जो अपने पास है वो 27 का मान है या 108 का मान है, और 100 का मान हम लोगों से पूछा है। सोल्व करते आंसर आ जाएगा 5,000। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में ए का देकर हम लोगों से सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। क्वेश्चन को वो उल्टा भी कर सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने तो ए बी सी पकड़े, वो डी तक भी आ सकता है, वो ई तक भी आ सकता है। ए का देकर ई का पूछ लेगा या ई का गिवन होगा और ए का हम लोगों से पूछ लेगा। उम्मीद है आप लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इतने दिन से आपको पढ़ाने से एक बात तो समझ में आई होगी कि सर एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, उसको बहुत शानदार तरीके से समझा देते हैं, हमारे दिमाग में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले खुद से सोल्व करो। वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो, पॉज करो, सोल्व करो। नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं क्योंकि सोल्व तो साफ भी करूंगा ही। और जैसे ये 13 क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं हो मेरे साथ साथ कर लो, तो अगले 13 या 14 क्वेश्चन जो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ उसको फिर खुद लगा डालो सेम टाइम पर। देखना सारे क्वेश्चन आपसे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेहनत भाई आपको करनी पड़ेगी। देखिए, मैं तो आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसको फिर मेहनत करना वो काम आपका है। और यही होना चाहिए कि सर आप तो पढ़ा दो,
ये गारंटी ले लो कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसके बाद उसको 5 बार करना वो गारंटी हमारी है, तो वो आपको गारंटी लेनी पड़ेगी, याद रखिए। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या आप लोग मुझे बताइए इस चीज़ को सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपको खुद को भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से सर मैं क्वेश्चन को अप्रोच करूं, वो आपको खुद को ही पता लग जाएगा। तो ज़रूर से इस चीज़ को आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपने कर लिया होगा। डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। इसे रोडनी को 10% लाभ पर बेच दिया। रोडनी उसी प्लॉट को 10% नुकसान को डेविड को बेचती है। तो पूरे लेन देन में रोडनी की लाभ या हानि बताइए। अब अपने पास अब की बार बीच वाला पूछ लिया है, ए का देकर सी का देकर ए का। एक तो ये क्वेश्चन तो है ही। अब यहाँ पर जितने भी टाइप के 13 क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन आपको पहला करवा के हूँ वैसे के वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे एक आइडिया आपको लगेगा। तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, देखिए। एक प्लॉट 10,000 रुपये की कीमत का हमारे पास खरीदा है और 10% प्रॉफिट पर, तो इसका 10% या तो गुना कर दो 110 से। तो रोडनी को मुझे बताइए क्या उसने 11,000 का बेच दिया क्या? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने पास या तो 10% निकाल के ऐड कर दो या 110 से गुना कर दो, वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो। रोडनी ने प्लॉट को 10% नुकसान को डेविड को बेच दिया। क्या नाम दिए हुए इसने, देखिए 10% नुकसान पर, तो इसका 10% जो होगा या तो आप लोग 90 से गुना कर दो, तो वो तो डेविड के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा लास्ट में। लेकिन रोडनी को कितना लॉस हुआ यही तो पूछा है। रोडनी ने 11,000 का खरीदा और इस पर 10% अगर लॉस है तो उसका लॉस मुझे बताइए क्या 1,100 रुपये का ही लॉस होगा क्या? कितना आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन पढ़कर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन कि उसको जो लॉस होगा वो अपने पास 1,100 रुपये का लॉस हो जाएगा। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताते चलो भाई मुझे साथ साथ। जहाँ पर भी आप लोग बैठकर पढ़ रहे हैं तो आप लोग हाँ और ना बोलते रहा करो। उससे क्या होगा कि आपका डेली पढ़ने का मन करेगा, आप एक्टिवली पढ़ोगे। नहीं तो जैसे वो एरोप्लेन नहीं चला जाता ऑटो पायलट मोड पर ऊपर, फिर जहाज उड़ता रहता है उड़ता रहता है उड़ता रहता है उड़ता ही रहता है, तो ऐसे ही आपके साथ भी हो जाता है। आप ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हो, अगर कुछ नहीं बोलते हो तो ऑनलाइन विद्यार्थी बस वो देखता भी रहता है और दिमाग के अंदर कुछ जाता भी नहीं रहता। तो आप जरूर से आप लोग हाँ और ना बोलते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आरआरबी एएलपी में 2024 के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस अपने पास आए हुए हैं वो भी हम लोगों ने फाइल में अपडेट कर लिए हैं। यूपीएसआई के क्वेश्चंस भी अपडेट कर लिए हैं, तो आप लोग यूपीएसआई का बच्चा भी इस चीज़ को देख सकता है। देखो, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दी, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 15,000 रुपये दिए, 1,500 रुपये दिए, तो ए ने कितने का खरीदा था? अब आपके पास 4 मेथड है। एक क्वेश्चन मैंने पहला समझा दिया है, एक और क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा देता हूँ, फिर आपको खुद को ही क्वेश्चन करना है। किसी भी एक तरीका मैं लगाऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस में। ए ने 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने आगे 25% लाभ पर सी को बेचा है। यदि सी ने इसे यहाँ पर 1,500 रुपये का खरीदा तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो 25 से कट जाएगा ये 5 बार और 25 से कट जाएगा 4 बार। 0 से 0 कट रहा है, 4 से कट रहा है 3 बार। 3 इंटू 5 15 अगर नीचे आ जाएगा तो 100 टाइम अपने पास कट जाएगा और ए की वैल्यू मुझे बताइए क्या 1,000 रुपये आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1,000 रुपये आ गई है। पहला क्वेश्चन ये लीजिए। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड जो अपने पास तरीका होगा वो अपने पास क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो आप लोग। एक और क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूं ताकि आपका माइंड चलना शुरू हो जाए इन चीज़ों में कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, ये लीजिए। और बी ने सी को 25% अगर प्रॉफिट पर बेचा है तो 1/4 होता है। तो मुझे बताइए ए ने बी को 5 का खरीद के 6 का बेच दिया और बी ने सी को 4 का खरीद के 5 का अपने पास बेच दिया है। तो क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या कि यहाँ से ए और सी का ही रेशियो चाहिए हमें?
बी के बारे में ना तो दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में तो बीच वाले की वैल्यू दे दी थी, अब की बार बी के बारे में ना तो दिया हुआ है ना गिवन है, तो क्यों ही दिमाग लगाएं। यहाँ से क्रॉस ए और सी का रेशियो निकालने के लिए या तो इंटू कर दो या 5 से कट रहा है, क्रॉस अगर कोई कटे तो काट दिया करो। तो ये अपने पास आ गया 2 और ये अपने पास आ गया 3। यहाँ से C ने 1500 रुपये दिए तो C की वैल्यू दी हुई है 1500, जो वैल्यू है वो अपने पास 3 का मान है, और A के लिए गुना किससे कर दोगे, 2 से। अब तो बताइए कि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर। तीसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, A प्लस बी वाला अपने पास है ही, ये अपने पास 20, बी का मान 25, दोनों ही प्लस के अपने पास हैं 20 भी 25 भी। तो ओवरऑल मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या 50% आ जाएगा क्या, तो 100 का खरीद के कितने का बेचोगे, 150 का आप लोग बेच दोगे। तो ये जो अपने पास 1500 वैल्यू दी हुई है वो सी का मान दिया हुआ है 150 का मान, और ए का अगर पूछे तो 100 से गुना कर देंगे, तो आंसर क्या 1000 रुपये ही आ जाएगा क्या। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। चौथा मेथड है, आप लोग 100 मान लीजिए, ये अपने पास 100 होगा, 20% प्रॉफिट 120, इसका 25%, तो इसका 25% मुझे बताइए क्या 30 होगा क्या, आपको जरूर 30 होगा। ये लीजिए अपने पास 150, तो टोटल अपने पास 1500 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखो 150 और गुना कर दो 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 1000 रुपये। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग चारों मेथड एक बार मैंने फिर से पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को समझा दिए हैं। अब तो क्या आपके पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं क्या, बताओ मुझे। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। 2 के बाद 3 नंबर, उम्मीद है आपको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी ठीक टाइप से। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो पेपर हुआ है उसको मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले पढ़ लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, पी क्यू को एक वस्तु 54% लाभ पर बेचता है, क्यू उस वस्तु को आर को 60% हानि पर बेचता है, तो मुझे बताइए। अब मैं एक ही तरीका लगाऊंगा, कोई भी देखिए जो आप एग्जाम में करना चाहिए आपको, इसमें जो एग्जाम में तरीका लगाना चाहिए जिससे आप लोग सीख पाओ कि मैं कौन सा तरीका लगाऊं, कौन सा लगाना चाहिए मुझे। तो 50 का खरीद के 77 होगा, 27 जोड़ दोगे तो क्यू उसी वस्तु को आर को 60% हानि पर, 60% यानी कि 3/5 अपने पास है, तो यहाँ से क्यू जो है वो आर को 60% हानि पर, और हानि अगर है तो 5 का खरीद के कितने का बेच देगा, 2 का अपने पास बेच देगा। तो अब मुझे बताइए क्या यहाँ से पी और आर, पी का देकर आर का पूछ सकता है, और आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि इस टाइप के क्वेश्चन को आए हुए क्वेश्चन में मैं कैसे तो कैलकुलेशन करूं, कैसे क्वेश्चन में मैं अप्रोच लगाऊं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ पर मुझे बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास जो कटे तो काट दो, 2 से कितनी बार कट रहा है, 25 बार, तो काट दो। तो पी और आर का रेशियो कि 125 और 77 आ जाएगा क्या, बताओ किसकी वैल्यू दी हुई है। इसने कहा आर ने इतने का किया, तो पी के लिए वस्तु कितनी थी, 5467, 5467, वैल्यू कितने की है 77 की, और गुना किससे कर दोगे 125 से। तो पहली बात तो ये, इससे क्योंकि पॉइंट में तो है नहीं, इससे गुना करो, ये तो इससे तो कट नहीं रहा, तो गुना करोगे तो 5 आना चाहिए लास्ट में, और 5 तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कभी कभार ऐसे भी हम लोग सोच लेते हैं जिससे हमारी स्पीड बढ़ती है एग्जाम में जब बैठे रहते हैं। बाकी मैं सोल्व तो पूरा कर देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अगर आप लोग सोचोगे तो आपको भी थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ जाती है। फिर 11 से बताइए कितनी बार कट रहा है, तो 11 से कट रहा है अपने पास 7 बार, और 11 से कितनी बार कटेगा, 11 गुना 4 अपने पास 44, बचेगा अपने पास यहाँ पर 10, और 11 गुना 9 99, और 7, और 7 से अपने पास 71, तो 71 से इंटू आप लोग कर दीजिए। और मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता होगा, यूट्यूब पर जाइए मैथ्स विद पवन राव पर, और वहाँ पर कैलकुलेशन के तरीके मुझसे आप लोग सीख लीजिए, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है।
दूसरा पीछा करती है। 1 × 2 2 होगा, 7 × 5 35 और 2 37, 1 और 14 15 और 3 अपने पास 18। लास्ट का लास्ट से करोगे सर 8। सर पूरा समझ में आया, ये लास्ट में मल्टीप्लाई कैसे कर दिया ये नहीं आया। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पर मैथ्स विद पवन राव पर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। कैलकुलेशन लगाइए वो वीडियो, क्योंकि 6-7 साल पहले मैंने डाले थे। यूट्यूब उनको नहीं दिखाता क्योंकि यूट्यूब तो नए वीडियो ही सजेस्ट करता रहता है, लेकिन मैंने 5 से 6 साल पहले आपके लिए वीडियोस अपलोड किए हैं और उस टाइप के जो सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेशन जैसे होनी चाहिए एग्जाम में, वो वैसी अभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो जाइए यूट्यूब पर, सीखिए मैथ्स विद पवन राव पर जाकर कि कैसे कैलकुलेशन मैं करूं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कैलकुलेशन के तरीके आप लोग खुद से सीख पाओगे और वो तरीके सीख पाओगे जो रियल में एग्जाम में आप लोग लगा सकते हो। जिनको रियल में एग्जाम में बिना मतलब का जादू टोना उनमें नहीं है, जो मेहनत करेगा बच्चा वो अप्लाई कर पाएगा। एक ने बी को 12% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 8% हानि पर। यदि ए ने सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो ए को होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत। अब क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। मैं क्यों कहता हूं मुझसे पहले पढ़ो, मैं तो आपको सारा सोल्व करवा ही रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस, फिर भी मैं बार बार बोलता हूं कि मुझसे पहले करो, मुझसे पहले करो, मुझसे पहले करो। वो इसलिए बोलता हूं, उससे आपकी लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप होती है कि क्वेश्चन में कैसे मैं समझूं लैंग्वेज। नहीं तो कुछ बच्चों को लास्ट तक ये रह ही जाता है, सिर्फ हम लोगों को पता ही नहीं लगता। 5 बार 6 बार पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें पता ही नहीं लग रहा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो इसको पहले जब मैं किसी भी क्वेश्चन को करवा ही दूंगा तब तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि अच्छा ये कहना चाह रहा था। लेकिन आप लोग मुझसे पहले इस चीज को सोचोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं समझाऊंगा तब जाके आपको पता लगेगा अच्छा मुझे ऐसे सोचना चाहिए था। फिर 1 में 2 में 3 में 10-12 क्वेश्चन 15-20-100 क्वेश्चन सोचते हो, फिर खुद की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ए ने बी को 12% लाभ पर बेच दिया, तो ए ने किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपए की वस्तु 12% प्रॉफिट पर 112 का बेच दिया। ठीक है, 12% सर प्रॉफिट था, तो इसका 100 का 12% तो कितना होता है, 12 ही होता है। बी ने सी को 8% हानि पर बेचा, बी ने सी को 8% हानि पर बेचा। तो यहां पर अब 2 तरीके हैं, देखिए 2 तरीके से बच्चा दिमाग लगाता है। एक तो वो क्या करता है 8% निकालता है पॉइंट्स में, और जो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इसका 8% निकालोगे 12×8 = 896, तो 8.96 हो जाएगा। और वो आप लोग यहाँ पर माइनस करके ये लो, ये हम लोग लिख सकते हैं 103 पॉइंट अपने पास 04। बताओ ठीक है क्या? इसका 8% जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 8.96 अपने पास होगा क्या? 112 का अपने पास यहां पर 8% गुना करेंगे 8/100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसमें से घटा दोगे तो ये। अब वो कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज 2-3 बार पढ़ो, वो हम लोगों से कहना चाह रहा है अगर ए सी को डायरेक्ट बेच दे। यहां से देखिए, यदि ए ने सी को बी के विक्रय मूल्य पर, बी का विक्रय मूल्य कौन सा है, ये रहा, ये सी का तो क्रय मूल्य है लेकिन बी का विक्रय मूल्य है। तो ए अगर सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचे तो ए का लाभ बताओ। तो ए का लाभ क्या, 100 रुपए का सामान 103.04 है, तो क्या 3.04 रुपीज का या परसेंट का क्या प्रॉफिट यही हो जाएगा क्या? 100 रुपए पर 103.04, तो क्या 3.04 आ जाएगा क्या? दूसरी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये तो एकदम आसान कैलकुलेशन अपने पास बन गई। तो ये तरीका इसका बहुत शानदार तरीका है। दूसरा, कभी कभार अगर आपको लगता है कि वैल्यू ज़्यादा ही पॉइंट्स में अपने पास जा रही है तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। ए ने अपने पास यहाँ से ए बी और सी, ए ने 100 रुपए की वस्तु थी, 12% प्रॉफिट पर इसको बेच दिया तो 112। अभी आगे 8% लॉस पर बेच रहा है, 8% हानि पर, तो 112 को आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, 92% भी आप लोग निकाल सकते हो। ये लीजिए, तो वहाँ से अपने पास इसको सोल्व करोगे, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, तो अब की बार तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 8% निकाल के घटा दिया या इससे गुना करोगे तो भी अपने पास इसमें तो लगभग सेम ही कैलकुलेशन अपने पास बैठेगी। लेकिन कभी कभार आप लोग इन दोनों का बाद में रेशियो
रेशियो भी निकाल सकते हो। यहाँ तो दोनों तरफ से सेम ही कैलकुलेशन अपने पास बैठ गई, लेकिन कभी कभार आप लोग चाहो तो इन दोनों का रेशियो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, और रेशियो में भी बाद में अगर देखोगे तो अपने पास 3.04% का ही प्रॉफिट आएगा। याद रखना, कोई क्वेश्चन कभी फंसेगा उस टाइम मैं आपको समझाता हूं कि कभी कभार यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना अपने पास ज़्यादा फायदेमंद रहता है, और यहाँ पर तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना ज़्यादा ठीक था। क्यों रहता है सर? कभी मान लो आगे और कहे कि 3% प्रॉफिट और हो गया, तो अगली बार सी ने बेचा डी को 3% लाभ पर, तो इसका 3% निकाल कर फिर पॉइंट में निकालना हमारे लिए लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है फिर क्वेश्चन को हम लोग यहीं से 92/100 और इसको सोल्व नहीं करते, फिर 103/100। बहुत बार चीज़ें कट जाती हैं और उन दोनों का रेशियो हम लोग बना लेते हैं। अभी क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप लोग यहाँ से बताइए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताओ भाई। ए ने किसको बेचा? बी को 12% लाभ पर, बी ने सी को 8%, तो इसका 8% निकालना आसान था, घटा दो 103.04, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर। वही कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। रवि ने महेश को एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, महेश उसे आशुतोष को 10% हानि पर। आशुतोष ने महेश को इतने रुपए का भुगतान किया, तो रवि द्वारा भुगतान की गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहले का देकर लास्ट का पूछा है। मुझे बताइए क्या 4 मेथड आपके पास हैं? फर्स्ट का देकर लास्ट का पूछे या लास्ट का देकर फर्स्ट का पूछे, तो अपने पास 4 मेथड से क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताइए मुझे। एक बात और ध्यान रखना आप लोग छोटी सी, कभी कभार कोई व्यक्ति 300 रुपये खर्च कर देता है, वस्तु लाया और उस पर 300 रुपये खर्च कर दिए, तो जो भी पैसा आप लोग खर्च करोगे ना तो वो क्रय मूल्य में जुड़ता है। जैसे आप लोग कोई भी वस्तु 1000 रुपये की लाए, 200 रुपये उस पर कस्टम ड्यूटी देती लाने में, तो वो वस्तु आपके लिए 1200 रुपये की हो जाएगी। आगे जो आप लोग लाभ या हानि कमाओगे वो 1200 रुपये पर कमाओगे। उसके बाद लिखा हुआ है अगर उस पर 300 रुपये मान लो घर पर लाने के लिए उसका भाड़ा दे दिया, फिर जो था वो 300 रुपये का अपने पास था, तो 300 रुपये और जुड़ के फिर 1500 रुपये पर आगे जो भी लाभ कमाओगे वो 1500 पर। मरम्मत पर खर्च कर दिए 100 रुपये, उसको ठीक ठाक करवाया तो 100 रुपये खर्च हो गए, तो 1600 रुपये पर हो गया आपके लिए कॉस्ट प्राइस। तो जो भी वस्तु पर खर्च करते हो वो हमेशा क्रय मूल्य में ऐड होता है, यह आप लोग याद रखिए। रवि ने महेश को एक वस्तु 15% लाभ पर बेच दी। रवि ने महेश को 15% लाभ पर बेच दी, तो क्या फ्रैक्शन में कर लें क्या क्वेश्चन को? एक बार मैं आपको 2 बार बता चुका हूं पूरा क्वेश्चन, तो अब हम लोग यहाँ पर इसका फ्रैक्शन 1/10। तो बताइए रवि ने महेश को 20 का खरीद के क्या आपने पास यहाँ पर 23 का बेच दिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, लाभ है। महेश ने आशुतोष को 10% हानि पर, महेश ने आशुतोष को 10% हानि पर, तो 10 का खरीद के कितने का बेच दिया? 9 का बेच दिया। तो बताइए रवि और आशुतोष के लिए ही दिया हुआ है, तो रवि और आशुतोष, महेश के बारे में ना तो गिवन है ना ही पूछा है, तो ये 200 होगा और ये अपने पास 23 गुना अपने पास 9 होगा। अब यहां पर क्योंकि इसका दिया हुआ आशुतोष का, ध्यान से समझना, आशुतोष के लिए अपने पास दिया हुआ है, तो मैं 23 गुना 9 करके 207 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार वापस काटना है। तो क्यों मैं पहले मल्टीप्लाई करूं और बाद में मैं सोचूं कि किससे कटेगा? तो ये 23 गुना 9 सबको पता है 207, लेकिन मैं 207 लिखूंगा नहीं। मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको यहां पर अपने पास यही लिख दूंगा 2691। डिवाइड करूंगा मैं किससे? 23 गुना 9 से। 23 गुना 9 से डिवाइड कर लिया, और रवि के लिए कॉस्ट प्राइस पूछा है कितने का खरीदा, तो 200 का इसका मान दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो क्या 9 से आप लोग काट दोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग काट देंगे, तो काट दीजिए। 9 गुना 2 अपने पास 18 बचेगा अपने पास यहाँ पर, तो 9 9 अपने पास 81 और 9 9 81। 23 से बताओ कितनी बार कट जाएगा? 23 से एक बार, 23 गुना 3 69, तो 13 गुना 2 26, क्या 2600? कैलकुलेशन तो बताइए आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन अब अपने पास चल रहे हैं, उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से भी सभी बच्चे सोल्व कर पा रहे होंगे। बताइए ठीक है क्या? अपने आप भाई आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए आप लोग।
पी क्यू को एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, क्यू आर को वही वस्तु 56% हानि पर, आर ने अगर इतने रुपए का भुगतान किया हो, तो अब कैलकुलेशन है भाई, बताओ खुद कर लोगे क्या? मैं तो प्रैक्टिस तो आपको करवा रहा हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको सेम जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है, ओनली अपने पास कैलकुलेशन है। क्या खुद से बताइए सोल्व कर लोगे क्या? पी क्यू को 25% लाभ पर, 25% प्रॉफिट पर, तो बताइए 4 का खरीद के कितने का बेचेगा? 5 का, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 1/4। ये 56% हानि पर, तो 56/100, तो 4 से कट जाएगा 14 टाइम और 4 से कट जाएगा 25 बार। तो बताइए क्यू आगे आर को कितने का बेचेगा? तो आप कहोगे सर क्यू आर को 25 का खरीद के और अपने पास यहाँ पर 14 का बेचेगा। 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, जब भी कटे ऐसे इधर उधर तिरछा अगर कटे तो 5 से सर ये भी तो कट रहा है तो काटेंगे हम लोग, क्यों आप लोग नाराज हो रहे हो भाई? तो ये अपने पास हो गया 10 और ये कितना हो गया है? 7। यहाँ पर मुझे बताइए 2783 हमारे पास दिया हुआ है, 2783 अपने पास दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है 7 की, और P के लिए पूछा है तो गुना किससे कर देंगे हम लोग? 10 से। तो 7 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है? 7 गुना अपने पास 3। कोई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं कर दिया ना हम लोगों ने? ये जो है अपने पास यहाँ पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी भाई थोड़ी सी, ये लॉस है, ये अपने पास लॉस है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर ये 11 नहीं आना चाहिए क्या? तो आप कहोगे सर जरूर आना चाहिए, ये छोटी सी हम लोगों ने गलती कर दी है। सुधारता हूँ मैं, मिस्टेक सुधारता हूँ। यहाँ पर 25 लॉस है तो 25 रुपए कॉस्ट प्राइस खरीदा और 14 का लॉस हुआ तो बेचा कितने का? 11 का। उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिए। तो मैं वापस ही लिख देता हूँ आपके लिए। हुआ क्या है, 4 का खरीद के कितने का बेच रहा है? अपने पास 5 का, और यहाँ पर 25 का खरीद के बेच कितने का रहा है? तो आप कहोगे सर 11 का। यहाँ पर कटे तो आप लोग काट दो 5 बार, तो ये बताइए कितना हो गया है? तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया है? 11। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2783, 2783 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है? 11 की। और P का मान अगर पूछा है तो गुना किससे कर देंगे हम लोग? 20 से। 11 से बताओ कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 बार, 11 से 5 बार और 11 से 3 बार। 0, 6 और 25 गुना 2 50। तो क्या आंसर 5060? ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। बताइए, छोटी सी हम लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, लेकिन अब तो बताओ क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। करने की कोशिश करते हैं, चलिए हम लोग। अभी ने परी को 10,000 रुपए की एक ड्रेस बेची। परी ने इसे मिक्की को 20% लाभ पर और मिक्की ने 2,000 रुपए की लागत को संशोधित किया, मतलब 2,000 रुपए बढ़ा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज करोगे बेसिक से, तो वो ज़्यादा अच्छे से ढंग से आप लोग सोच पाओगे। तो हर क्वेश्चन में देखते ही फ्रैक्शन में नहीं घुस जाना है, गए और लो फ्रैक्शन। तो यहाँ पर यहाँ जो है 20% जोड़ दो, क्योंकि वैसे ही आसान क्वेश्चन है। 10,000 का 20% प्रॉफिट हुआ है, तो या तो 2,000 जोड़ दो या अपने पास 120 से गुना कर दो 12,000। इसने क्या किया, 2,000 रुपये उस पर संशोधित किया है, तो 2,000 अगर जोड़ दोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 14,000। आगे इसने लिखा है यदि ड्रेस स्नेहा को 10% हानि पर बेच दी, इसने 10% हानि पर अगर बेच दी तो स्नेहा ने ड्रेस को कितना भुगतान किया? तो या तो गुना कर दो 90 से, ये लो, तो आपके पास कितना आएगा? 20 से 20, 14 इंटू 9 अपने पास 126, तो 12,600। या आप लोग 10% निकाल के घटा दो, इसका 10% 1,400, वो घटाओगे तो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 12,600। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाते हुए जा रहा हूँ। जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या जो मुझे लगता है कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को एक्स्ट्रा करवा देना चाहिए, तो साथ साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाते हुए जा रहा हूँ, और आप लोगों को जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो जो कुछ भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो भी एसएससी जीडी दो, एसएससी कांस्टेबल दो, जो भी एग्जाम दो, इससे बाहर नहीं आना। सिर्फ आप तो इतना ही पढ़कर चले जाओ सभी लोग। 4,800 रुपये में खरीदा और 700 रुपये खर्च कर दिए।
4,800 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 700 रुपये खर्च कर दिए, तो जो भी खर्च किया ना, ये छोटा और आसान क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि जो भी खर्च करते हो वो क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। तो 4,800 में 700 रुपये ऐड कर दोगे तो क्या कॉस्ट प्राइस 5,500 रुपये हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और बेचा कितने का? 6,200 का। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस मानेंगे, ये अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। तो लाभ बताइए कितने का है? तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट है वो 700 का अपने पास है। किससे? 5,500 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे? 100 से। 5 से कट रहा है 140 बार, 5 से कट रहा है 11 बार, 11 का भाग दोगे तो 1, 11 से भाग दोगे तो 11 अपने पास बचेगा कितना? 3, 11 गुना 2 अपने पास 22, और 11 अपने पास बचेगा 8, तो 11 7 77, 12.7 के समथिंग अपने पास आना है क्या? 12.73 अपने पास आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन हुआ, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था। तो जो भी आप लोग मरम्मत पर या किसी भी चीज़ पर अगर खर्च करते हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में आप लोग जोड़ दिया करो, अपने पास आंसर बन जाएगा। ये लो यूपीएसआई का 2021 का अपने पास क्वेश्चन है, देखो आप लोग कर पाओगे क्या। ए ने एक वस्तु खरीदी और मरम्मत पर 445 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसने इसे 30% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने 20% लाभ पर इतने का बेचा। मान लो सी ने डी को बेच दिया तो डी को इतने का बेचा, तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बताओ कैसे कर पाएंगे। देखिए, ए ने जो भी जितने रुपए का सामान खरीदा था उस पर 445 रुपए खर्च किए हैं, 445। तो जो भी खर्चा किया है वो हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। बी को बेचा 30% लाभ पर, तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 130 अपॉन अपने पास 100 से। बी ने आगे 10% हानि पर, तो हानि पर बेचा सी को, तो अपने पास 90 का। और सी ने आगे डी को बेच दिया 20% लाभ पर, तो कितने का? 120 का। और बराबर में अपने पास मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे 1,404 रुपये सर अपने पास दिया हुआ है। इस चीज़ को सोल्व करके हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना, दोनों तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। बात एक ही है, दोनों तरीके से टाइम भी लगभग सेम ही अपने पास लगेगा। 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3, 13 गुना 9 अपने पास यहाँ पर 126। यहाँ से मुझे एक बात बताइए, 1,404 अपने पास दिया हुआ है, 1,404 इतने रुपए का खरीदा, उसने 30% लाभ पर बी को बेच दिया तो 130 का बेच दिया। बी ने 10% हानि पर सी को बेचा है, तो सी को 10% हानि पर बेचा है तो 90 का। सी ने आखिरकार 20% लाभ पर और 1,404 का हम लोगों को बेच दिया। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग काट दो। ये सबसे पहले 9 से आप लोग काट दीजिए। तो 9 से बताओ कितनी बार कट गया है? एक बार। यहाँ पर बचा कितना? 5 अपने पास बचा। 9 गुना 5 45 और 9 गुना 6 54। 12 से क्या अपने पास 13 बार कट रहा है क्या? और 13 से ये 13 अपने पास कट जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर कट जाएगा। तो ये जो अपने पास आ गया 1000 आगे अपने पास चला जाएगा। तो क्या x प्लस 445 बराबर क्या अपने पास 1000 आ गया है क्या? तो x का मान अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 555 अपने पास आ जाएगा। उधर जाके जब माइनस होगा तो x की वैल्यू 555, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सर एक फ्रैक्शन वाला तरीका, जब भी शुरुआत में ऐसे अगर खर्च कर दे तो क्या जो एक फ्रैक्शन वाला तरीका था वैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या हम लोग? जरूर कर सकते हो, कौन आपको रोकेगा भाई। लेकिन आप लोग करो तो सही, कोशिश तो करो। देखिए 20% लाभ पर पहले 30% प्रॉफिट है, तो बताइए ए अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन कितना होगा? 3/10। तो 10 का खरीद के कितने का बेचेगा? 13 का अपने पास बेच देगा अगर लाभ अपने पास है तो। फिर आगे 10% लॉस है। 10% लॉस का मतलब फ्रैक्शन 1/10। तो बी जो है वो सी को कितने का? 10 का खरीद के कितने का बेचेगा? 9 का। और सी डी को 20% प्रॉफिट पर बाद में, तो प्रॉफिट का मतलब 1/5। तो सी डी को अपने पास 5 का खरीद के कितने का बेचेगा? तो आप कहोगे सर 6 का बेचेगा। ये लीजिए। अब बताइए यहाँ से ए का देख डी का दिया हुआ है,
सर डी तो क्वेश्चन में है ही नहीं, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि सी ने डी को बेचा होगा, तो डी का दिया हुआ है और ए का अगर पूछा है तो आप लोग यहाँ से ए और डी का रेशो चाहिए तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, कटे तो काट दिया करो। जैसे 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 5 बार, तो ये कितना हुआ 250, और ये कितना हुआ, ये अपने पास, क्योंकि काटना तो आगे है ही, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या चाहो तो 13 गुना 27 आप लोग रख सकते हो। अब बताइए 1404 जो है वो क्या अपने पास 13 गुना 27 की वैल्यू है क्या, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, तो अपने पास 250 की वैल्यू चाहिए। तो ये 13 से आप लोग इसको जैसे ही काटोगे तो अपने पास 13 से हमने काटा था 156 टाइम। बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, 13 से नहीं, हमने 9 से काटा था, 13 से नहीं काटा था, 9 से काटा था उसको 156 टाइम। 9 से कट रहा है 3 बार, बिल्कुल ठीक है। अब 13 गुना 3 39, तो 39 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। और बताओ सोल्व करने पर क्या ये 1000 आ गया है क्या, आप कहोगे जरूर सर 1000 आ गया है, लेकिन 1000 तो अपने पास x प्लस वो 445 खर्च करने के बाद की वैल्यू आई है। तो मुझे बताइए x का मान क्या 555 होगा क्या, तो अपने पास जो भी वैल्यू आए उसमें से जो 445 रुपये उसने खर्च किए हैं वो चीज़ घटा दो। तो ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका अपने पास होगा, ऐसे भी आप लोग चाहो तो सोल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यूपीएसआई में इस कॉन्सेप्ट का जो आया हुआ है उसको मैं फिर से समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए ने एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए, फिर उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 20% हानि पर सी को बेच दिया और सी ने 30% लाभ पर इतने का बेचा। तो मुझे बताइए क्या डायरेक्ट एग्जाम में 10 का खरीद के 11 का टाइम बचाने के लिए सीधा ही करता है? अब बताइए 20% हानि पर, तो 5 का खरीद के कितने का, तो आप कहोगे सर 4 का, और सी आगे 30% लाभ पर, तो 10 का खरीद के कितने का, 13 का। कटे तो काट देते हैं, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तिरछा अगर कोई कटे तो काट दो, ऊपर नीचे मत काट देना कि 5 से 5 काट दो। और 11 गुना 13 अपने पास 143। अब इसने 6864 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है और इसका मान पूछा है। 6864 जो होगा वो 143 की वैल्यू दी हुई है और हम लोगों को 125 का मान पूछा है। तो वही तरीका, पहले 11 से काट दो, 11 से 13 बार और 11 से, तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर 11 गुना 13 143 लिखने के बजाय 11 गुना 13 लिखते वो ज़्यादा बढ़िया रहता। 11 से 6 बार, 11 से 2 बार और 11 से 4 बार। 13 से इसको आप लोग काटिए, तो 13 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा, तो 13 गुना 4 अपने पास 52 और 13 8 है 104, तो 48 और 125, तो क्या मुझे बताइए 6000 आ जाएगा क्या, आपको जरूर आ जाएगा सर। 6000 में 550 रुपए तो मरम्मत पर खर्च किए थे, तो लास्ट में 6000 आंसर आएगा या 550 घटाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 550 घटाना पड़ेगा, तो क्या 5450 यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या, 5450 ये हम लोग घटा देंगे, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट हम लोग एक पकड़ रहे हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस अगर देखोगे तो 100% आपसे क्वेश्चंस खुद से होने शुरू होंगे। जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अमित ने एक पियानो खरीदा और गोपाल को 5% लाभ पर बेच दिया। अमित ने पियानो खरीदा और 5% लाभ पर, तो 20 का खरीद के क्या 21 का बेच दिया, बोलो ठीक है क्या? गोपाल ने एक्से को 25% हानि पर बेच दिया, तो 25 का फ्रैक्शन 1/4, आगे 4 का खरीद के 3 का, एक्से को बेच दिया 4 का खरीद के 3 का। तो ये बताइए कितना होगा। ये 80 पहले वाले की वैल्यू दी हुई है और ये लास्ट वाले की वैल्यू 63 अपने पास है। इसने एक्स से लास्ट वाले की वैल्यू देकर शुरुआत वाले की वैल्यू पूछी है। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन कहीं आया हुआ हो, क्या आप लोग खुद से बताइए सोल्व कर लोगे क्या सभी लोग? 63 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 8 गुना 3 कितना हुआ, 24, 2400। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। क्या आसान आसान क्वेश्चन को बताइए आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताओ भाई।
अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वही एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। अपने आप करना भाई प्रत्येक बच्चा। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई आप लोग जरूर करना, इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, उसको जरूर किया करो, रिप्लाई किया करो, आंसर्स लिखा करो। लास्ट क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करवा देता हूं। ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची और बी ने इसे 30% लाभ पर बेच दिया। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 अधिक है। ए ने अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए ने बी को 24% लाभ पर बेचा। तो बताइए 100 का खरीद के 24% लाभ पर बेचा, तो क्या इसका प्रॉफिट 24 ही होगा क्या? क्योंकि अब की बार प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ इसने। इसका प्रॉफिट कितना होगा? 24। आगे इसने लिखा है बी ने सी को 30% लाभ पर बेचा, तो बी ने सी को 30% अगर लाभ पर बेचा तो 30% निकाल लो इसका। इसका 30% का 37.2 ही होगा क्या? ये जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, बिना मतलब की चीज आपको लिखनी नहीं है। 124 का 30% जैसे आप लोग निकालोगे, 0 से 0 ये 372, और 372 का मतलब क्या 37.2 ही आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 37.2 अपने पास आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर चाहो तो इसका सेलिंग प्राइस लिख सकते हो, लेकिन जरूरत है ही नहीं। सर क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोनों का लाभ का अंतर दिया हुआ है। बी का लाभ ए की तुलना में इतना अधिक है। मैथ्स में जब भी नाम देखो कम या अधिक, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहां से अपने पास अंतर के नीचे अंतर 72.6 है। सर 6 जीरो है, वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। और यहां पर कितना है? तो आप कहोगे सर अपने पास जो है 13.2 है। और गुना किससे कर देंगे हम लोग? ये पूछा है कि कितना, बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। ए का पूछता तो 100, बी का पूछता तो 124 से गुना करेंगे, और सी का पूछता तो 124 में ये वैल्यू हम लोग और जोड़ देते। लेकिन पूछा ही नहीं है, हम लोग क्या करें? पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा। क्या अपने पास ये कट रहा है क्या? 11 से कट रहा है, बिल्कुल 11 से कट रहा है 1 और 2 टाइम। और 11 से ये कट रहा है अपने पास कितनी बार? 6 बार और 6 बार। 6 से 2 बार, और 6 से अपने पास 11 बार, और 2 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है? 62 टाइम। तो 11 गुना 2 अपने पास 22, 11 गुना 6 66, और अपने पास 2 68। क्या 682 ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा और उस पर 13 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, और यही क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही इस टाइप के 12 या 13 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देता हूं, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये अगर क्वेश्चन आप लोग चाहते हो होमवर्क वाले क्वेश्चन, और जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ ये एनोटेशन फाइल, तो इसके लिए मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा अपने पास फाउंडेशन बैच के लिए आप लोग सिंकोरी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए हैं। तो टेस्ट के लिए आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं, या कोई भी कोर्स के लिए आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन सिंकोरी एजुकेशन पर। थैंक यू।